अरे मिला, चल अंदर दिखाती हूँ तेरे को जन्नत। आ इधर सुन। ओए चलना। दिल्ली की वो बदनाम गली जहां औरतों के साथ मर्दों की भी लगती है बोलियां। प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति के बारे में आपने सुना ही होगा। आज भी हमारे देश में वैश्यावृत्ति को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन आज भी देश में ये फल फूल रहा है। अगर कहा जाए कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा तरक्की अगर किसी एक सेक्टर में देखी गई है तो वो है वैश्यावृत्ति। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां सिर्फ महिलाएं ही अपने जिस्म का सौदा किया करती थी, वहीं अब मर्द भी इस काम में शामिल हो गए हैं और इनकी भी बोलियां लगती है। ये सब वहां होता है जिसे देश और दिल्ली का दिल कहा जाता है। आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो को लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लिया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अमूमन दिल्ली का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, गाड़ियों से भरी सड़कें और फर्राटे भरते मेट्रो की तस्वीरें उभरने लगती है। वहीं दिल्ली का नाम सुनते ही हमारे जहन में मेहनतकश उन लोगों का चेहरा भी सामने आता है जो दिन भर ऑफिस में बिताते हैं ताकि खुद की और देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सके। दिन के उजाले में आप दिल्ली के किसी भी गली में चले जाए, हर तरफ चहल पहल दिखेगी और लोग अपने कामों में उलझे हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है और लोगों के पास अपने काम के अलावा दूसरा काम है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली का ये पूरा सच नहीं है, बल्कि दिल्ली का एक और चेहरा भी है जिसके बारे में अमूमन बातें नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वैश्यावृत्ति की। पिछले कुछ सालों में वैश्यावृत्ति में काफी इजाफा देखा गया है और खासकर तो दिल्ली में जिस्म फरोशी का धंधा काफी बढ़ चुका है। दिल्ली में तो हालत ऐसे हो गए हैं जहां दिन में आम बाजार सस्ते हैं, वहीं रात में उन्हीं जगह पर जिस्म का बाजार सज जाता है। कनॉट प्लेस से लेकर हर छोटा बड़ा बाजार रात में जिस्म के बाजार में बदला हुआ नजर आता है। अब पहले जहां महिलाएं मजबूरी में अपना जिस्म बेचा करती थी, वहीं अब कहा जाता है कि आजकल की लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का सौदा करती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी खुद को मॉडर्न युग की आंधी में झोंकने के चक्कर में काफी सारी लड़कियां ऐसी है जो अपनी दिखावटी शौक को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का सौदा करने से भी नहीं कतराती है। दिल्ली में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का हालत यह है कि जो कनॉट प्लेस दिन में आम लोगों से भरा पड़ा होता है, रात में वहीं जिस्म का धंधा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली के कई मशहूर चौक चौराहे और बाजार रात में जिस्म के बाजार में बदल जाते हैं। दिल्ली में जिस्म फरोशी का धंधा इतने जोरों शोरों से हो रहा है कि दिन में जो लड़कियां ऑफिस में काम करती है और खुद को इज्जतदार लड़की के तौर पर पेश करती है, वो रात होते ही इन बाजारों में अपनी बोली लगवाने आ जाती है। कामगार महिलाओं के अलावा इस धंधे में बड़े पैमाने पर वो स्टूडेंट्स भी उतर चुकी है जो देश के दूसरे छोटे छोटे राज्यों से अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ हालात की मजबूरी में या फिर अपने शौक को पूरा करने की लालच में जिस्म को बेचने पर उतर आती है। दिल्ली में जिस्म फरोशी का धंधा कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन जिन इलाकों में यह धंधा बड़े जोर शोर से होता है, वहां दिन में आपको आसपास के होटल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ दिखेगा, लेकिन रात होते ही इन होटल के गलियारे बिल्कुल गुलजार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग रंगरेलियां मनाने इन्हीं होटल्स में जाते हैं। ये तो अब तक उन महिलाओं की बात हुई जो अपना जिस्म बेचती है, और दिल्ली में अब तो जिस्म बेचने के मामले में पुरुष भी कहीं से पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में पुरुषों के देह व्यवहार में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। जो पुरुष अपना शरीर दूसरों की यौन इच्छाओं के लिए बेचते हैं, उन्हें जिगोलो के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरह रात होते ही महिलाओं की बोली लगनी शुरू हो जाती है, ठीक उसी तरह आजकल बड़े पैमाने पर रात होते ही जिगोलो यानी कि मेल सेक्स वर्कर की भी बोली लगनी शुरू हो जाती है। अब मेल सेक्स वर्कर की डिमांड वर्तमान समय में अपर क्लास सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। अब इसकी वजह यह है कि भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से काफी महिलाएं ऐसी है जिनकी शारीरिक जरूरतें अपने पार्टनर से पूरी नहीं हो पाती है। इसी वजह से वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर मर्दों की तरफ देखने पर मजबूर हो जाती है, और फिर ये महिलाएं ऐसे बाजार में पहुंचती है जहां पुरुष अपना शरीर बेचने को बैठे हुए होते हैं। वैसे आजकल तो बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सारे डिटेल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं और ये सर्विस घर पर मिलने लगती है। भारत में और खासकर दिल्ली में वर्तमान समय में मेल सेक्स वर्कर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेल सेक्स वर्कर को उनकी फिटनेस और खूबसूरती के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अमूमन 4 से 5 हजार से इनकी रेट शुरू होती है और फिर रात भर तक के लिए ये लोग 20 से 25 हजार तक में बिकते हैं। आजकल तो दिल्ली में जैसे जैसे रात चढ़ती है, जिस्म फरोशी का बाजार अपने उरूज पर
पहुंच जाता है। जिस्म फरोशी का ये धंधा शौक से है या फिर मजबूरी से, लेकिन ये हर हाल में गलत है और भारत जैसे सभ्य समाज और सांस्कृतिक देश में ऐसे काम को करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़े रहिए, और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल की दूसरी वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें